शिलांग पुलिस के एक नए दावे ने सोनम के एक और खौफनाक इरादे को उजागर कर दिया। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी को मारने के लिए सोनम ने एक नहीं कई प्लान बना रखे थे। एक प्लान पर वो काम कर ही रही थी और भी प्लान बना रखे थे। ये देखिए। सोनम के मन में पति राजा रघुवंशी के लिए थोड़ा सा भी प्यार तो छोड़िए, रत्ती भर भी हमदर्दी तक नहीं थी। तभी तो हर हाल में राजा को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाह रही थी। शादी के बाद अपने पति राजा के साथ रहने के बजाय उसे खुद से दूर रखने के बहाने ढूंढती थी। 11 मई को शादी के बाद सोनम दुल्हन बनकर राजा के घर तो गई, लेकिन 4 दिन में ही गौना के बहाने वो वापस मायके आ गई। मायके से ही वो 20 मई को हनीमून के लिए राजा को उसके घर से बुलाकर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसके आगे का जो खुलासा शिलांग पुलिस ने किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। शिलांग पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा के तीनों साथी और सुपारी किलर्स ने कबूला है कि सोनम 22 मई को राजा को लेकर शिलांग पहुंच गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि राजा को मारने का प्लान ए इसी दिन का था, यानी 22 मई को ही राजा की हत्या की प्लानिंग थी। इसके बाद सोनम ने तय किया कि वो राजा को पहाड़ पर ले जाएगी। इस दौरान तीनों किलर्स भी वहां मौजूद रहेंगे। इस बीच सेल्फी लेने के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का दे देती, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद प्लान बी पर काम शुरू हो गया, जिसके तहत अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर आरोपियों के हाथों मरवा दिया। हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से लगभग 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा हुए थे और वहां से सभी अलग अलग अपने अपने रास्ते चल दिए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी। इसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया, जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी इंदौर। बताना था, देखिए क्या कुछ हो गया। प्लान ए कामयाब हो नहीं पाया और फिर उसके बाद क्योंकि राजा की बात सामने आ गई, फिर उसके बाद वहां से निकलना पड़ा। प्लान बी सोच रखा था सोनम ने। अब वाराणसी एंगल आता है सामने, ये जानिए। दरअसल सोनम का वाराणसी जाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम वाराणसी में दिखी। इंदौर से वाराणसी में 2 लड़कों के साथ सोनम को देखा गया था। अब दोनों संदिग्ध युवक पुलिस की रडार पर हैं, इसलिए मेघालय पुलिस वाराणसी पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। मेघालय पुलिस ने अपनी जांच और छानबीन के बाद मुख्य आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कुल मिलाकर 5 हो गए। सभी को शिलांग में पूछताछ के लिए रखा गया है। कस्टडी मिल चुकी है और पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा का दोस्त और सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी पुलिस के गिरफ्त में है। अब उससे पूछताछ हो रही है। शुरुआती पूछताछ में अभी हमने आपको सुनवाया भी, शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व, जो कि कह रहे थे पुलिस अधिकारी कि शुरुआती पूछताछ में सोनम समेत आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद्र यादव से हमने बात की न्यूज 24 में, और उन्होंने क्या बताया कि अपना जुल्म कबूल कर लिया है। राजा की हत्या के वक्त सोनम भी मौके पर ही मौजूद थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ में विक्की ने बताया कि राजा पर उसने ही पहला वार किया था। आरोपी ने घटना को लेकर सारी चीजों को कबूल किया है कि उन्होंने किस प्रकार से वो इंदौर से गए और वहां पहुंचकर किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, और घटना को अंजाम देने के बाद वो कैसे वापस लौटे यहाँ पर। इस चीजों को उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने ही राजा का मर्डर किया था। किस तरीके से मारा था, वार जो किया था उसकी गर्दन पे किया था, उसके बाद में धक्का देकर खाई से गिराया था, उसमें सोनम भी शामिल थी जब गिराया था उसको। जैसे कि आरोपी बता रहे कि वो भी वहाँ पर उस समय घटनास्थल पर ही थी। इन्होंने पीछे से वार करके जब वो अचेत होकर नीचे गिर गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने खाई में फेंक दिया था।
तो सोनम समेत 4 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में सिर्फ 5 लोग नहीं हैं, इसमें और भी अपराधी हो सकते हैं। राजा के पिता के मुताबिक सोनम से कड़ाई से पूछताछ की जाए तो और भी आरोपी सामने आएंगे। वहीं राजा के भाई सचिन रघुवंशी कहते हैं कि सोनम ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए एक एक नहीं 7 परिवार तबाह कर दिए। उससे अगर कड़ी पूछताछ होगी सोनम से तो आगे का राज और खुलेगा, इसमें और ही मिले होंगे ये और भी लोग कि एक लेडीज इतना वो नहीं कर सकती है। आज मैं साला किसी जाऊंगा मारने जगह 4 जगह सोचूंगा कि इसको मारूं, मैं डरूंगा, अरे मैं अकेले कैसे पर रहूंगा। वो अकेला जब इतना गेम चला सकती है तो समझ फिर उसके आगे पीछे और कोई होंगे, उसमें उसकी लेडीज से उसकी सहेली या कोई लेडीज से मिली होंगी। पॉइंट वाले बात बोला मैंने आपको। बस फिर क्यों करा होगा ऐसा, आपको क्या लग रहा है? और मंगल चक्कर भी थी कि एक को मरवा दूंगी तो मेरे को भी 2 सड़ जाएगा, तो मेरा जो प्रेम उससे शादी कर लूंगी। इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो राजा के परिवार वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में सोनम की मां भी इन्वॉल्व है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की माने तो उनके कॉमन रिश्तेदारों ने उनसे कहा था कि सोनम अपने परिवार में कह चुकी थी कि चाहे जो हो जाए शादी अपनी मर्जी से करेगी। हमने आपको बताया उसने अपनी मां को कहा था अगर करवा दी तो देखना पति का क्या हाल करूंगी। यह भी कोट एंड कोट सामने आया है। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी है। मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। तो इसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने।